साथियों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और इन दिनों हम निर्गमन ग्रंथ से प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। कौन से ग्रंथ से सुन रहे हैं? निर्गमन ग्रंथ से प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। और पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया मूसा को। किसको प्रमाण दिया? मूसा को। तो किस प्रकार मूसा उस जंगल में वो झाड़ी को उसने देखा जहाँ आग लगी थी, है ना? किसको देखा? झाड़ी में क्या लगी थी? आग लगी थी और वो आग भस्म भी नहीं हो रही थी, है ना? तो इस प्रकार ईश्वर ने उसके सामने चमत्कार किया और प्रभु बहुत सारे चमत्कार दिखाता है हमारे जीवन में। और आज हम अध्याय 4 में देखेंगे कि किस प्रकार मूसा को ईश्वर अलग-अलग प्रमाण देता है ना? तो मूसा ने उत्तर दिया, वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बात मानकर कहेंगे कि प्रभु ने तुम्हें दर्शन नहीं दिया। इस पर प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने बताया, एक डंडा है। उसके हाथ में क्या है? एक डंडा है। उसने उसे आदेश दिया, उसे जमीन में फेंक दो। जैसे ही उसने जमीन पर फेंका, वो सांप बन गया। डंडा क्या बन गया? सांप बन गया। मूसा उससे दूर भाग गया। मूसा ने कहा, अपना हाथ बढ़ाओ, उसकी पूंछ पकड़ उसे उठा लो। इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में वो फिर डंडा बन गया। क्या बन गया? डंडा। सांप फिर डंडा बन जाता है। ईश्वर का चमत्कार है। तुम्हारे ऐसा करने पे उन्हें विश्वास होगा कि उसके पुरखों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु ईश्वर ने दर्शन दिए, है ना? उनके पूर्वजों ने मूसा को दर्शन दिए हैं। फिर प्रभु ने उससे कहा, अपना हाथ भीतर सीने पर रखो। अपना हाथ कहाँ रखो? अपने सीने पर रखो। उसने अपना हाथ भीतर अपने सीने पर रखा, परंतु जब उसने उसे निकाला तो उसके हाथ पर हिम की तरह श्वेत कोढ़ हो गया। क्या हो गया? हिम की तरह श्वेत कोढ़ हो गया। उसने फिर आज्ञा दी, अपना हाथ भीतर से सीने पर रखो। उसने अपना हाथ भीतर सीने पर रखा। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह उसके सारे शरीर की तरह ठीक हो गया, है ना? पुनः ठीक हो गया। ईश्वर ने कहा, यदि वे तुम्हारे पहले चिन्ह पर विश्वास न करें और ना ध्यान दे तो वे इस दूसरे पर विश्वास करेंगे। यदि वे इन दो चिन्हों पर भी विश्वास न करें, तुम्हारी बात ना माने, तो तुम नील नदी से कुछ पानी लेना। कहां से पानी लेना? नील नदी से, और उसे सूखी भूमि पर डाल देना। कहां डाल देना? सूखी भूमि पर। नील नदी से लिया हुआ पानी सूखी भूमि पर रक्त बन जाएगा। नील नदी का पानी क्या बन जाएगा? रक्त, खून बन जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार हारून का मूसा को कहता है कि हारून तुम्हारा प्रवक्ता बनेगा, है ना? क्योंकि मूसा ईश्वर से कहता है कि वो बोल नहीं पाएगा, ये नहीं करना पाएगा, तो उसका प्रतिनिधि बनकर हारून को ईश्वर नियुक्त करता है। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अच्छा वक्ता कभी नहीं रहा। प्रभु ने मूसा से क्या कहा? मैं अच्छा वक्ता कभी नहीं रहा। मैं पहले नहीं था, अब तू मुझ अपने सेवक से बोला है, इसके बाद भी नहीं हूं। मुझे बोलने में कठिनाई होती है, मेरी जीभ होतरी है। तब प्रभु ने उससे पूछा, मनुष्य का मुख किसने बनाया है? उसे कौन गूंगा या बहरा देखने वाला था या अंधा बनाता है? क्या मैं प्रभु ऐसा नहीं करता? ईश्वर उससे क्या कह रहा है कि तुम जो देखते हो, बोलते हो, वो किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। किसने बनाया है? तो ईश्वर उससे कहता, अच्छा अब जाओ, मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुमको जो कहना है उसे बता दूंगा, है ना? ईश्वर क्या कह रहा है कि तुमको जो कहना है वो उसे बता दूंगा। परंतु उसने कहा, प्रभु किसी दूसरे को भेजने की कृपा करें। तो मूसा प्रभु से क्या कहता है? किसी दूसरे को भेजने की कृपा करें। तब प्रभु को मूसा पर क्रोध आया। प्रभु को मूसा पर क्या आया? क्रोध आया। और उसने कहा, लेवी वंशी हारून तुम्हारा भाई है। वो पूछता है कि लेवी वंशी तुम्हारा भाई है ना? मैं जानता हूं कि वो अच्छा वक्ता है और तुमसे मिलने आ रहा है। तुमको देखकर वह प्रसन्न होगा। हारून मूसा को देखकर क्या होगा? प्रसन्न होगा। तुम मुझसे बात करना, उसे समझाना कि क्या कहना है। मैं बोलने में तुम लोगों को सहायता करूंगा और जो करना है उसे बता दूंगा। ईश्वर क्या कह रहा है? तुम्हें घबराना नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या कहना है। वो तुम्हारी ओर से लोगों को संबोधित करेगा। वो मानो तुम्हारा प्रवक्ता होगा और तुम मानो उसके ईश्वर बने रहोगे। अपना यह डंडा अपने हाथ में ले लो, इसी के द्वारा तुम चमत्कार दिखाओगे, है ना?
ईश्वर मूसा से क्या कहता है कि डंडा ले लो, है ना, और इस डंडे से तुम क्या करोगे, चमत्कार दिखाओगे। मूसा का मिस्र लौटना। आप जब मूसा मिस्र लौट करके आ जाता है, इसके बाद मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौट गया और उससे बोला, आप कृपा कर मुझे मिस्र से अपने भाई बंधुओं के पास देखने जाने दीजिए, वे अब जीवित हैं या नहीं। क्या कह रहा है उसके ससुर से कि मुझे आप मेरे मित्रों के यहाँ, मेरे संबंधियों के यहाँ भेज दीजिए मिस्र में, जहां मैं उनसे मिल सकूं। मिस्र यित्रो ने मूसा से कहा, सकुशल जाओ। मिद्यान में प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र लौट जाओ, वे सभी लोग मर गए जो तुम्हारे प्राण लेना चाहते थे। तो लोग सब क्या हो गए, मर गए, जो मूसा को नष्ट कर देना चाहते थे। तब मूसा अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर उन्हें गधे पर बैठा कर मिस्र वापस चला गया। कहाँ वापस चला गया, मिस्र चला गया। मूसा अपने हाथ में ईश्वर का डंडा भी ले गया। मूसा अपने हाथ में क्या ले गया, ईश्वर का डंडा ले गया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मिस्र वापस जाओ, तो फिरौन के सामने ये सब चमत्कार दिखाओ। किसके सामने चमत्कार दिखाओ, फिरौन राजा के सामने, जिन्हें करने का सामर्थ्य मैंने तुम्हें दिया है। मैं उसका हृदय कठोर कर दूंगा, वह इस्राएलियों को नहीं जाने देगा। तुम फिरौन से कहोगे, प्रभु का यह कहना है। फिरौन से क्या कहोगे, प्रभु का यह कहना है, इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र है। मैं तुमको आदेश देता हूं कि मेरे पुत्र को मेरी सेवा करने के लिए जाने दो, है ना। यदि तुम उसे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारे पहलौठे पुत्र को मारूंगा। मार्ग में एक विश्राम स्थल पर प्रभु उससे मिला, उसने उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक चकमक पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पुत्र का खतना किया और काटी हुई चमड़ी से मूसा के पैरों का स्पर्श कर कहा, अब तुम निश्चय ही रक्त के कारण मेरे दुल्हा हो। प्रभु ने उसे छोड़ दिया। खतना हो जाने के बाद ही उसने उससे कहा, तुम रक्त के कारण मेरे दुल्हा हो। रक्त एक उस समय संस्कार था जिसके माध्यम से वो ईश्वर की संतान बन जाते थे ना। मूसा की हारून से भेंट। मूसा की किससे भेंट होती है, हारून से। प्रभु ने हारून को मूसा से मिलने के लिए निर्जन प्रदेश जाने की आज्ञा दी। ईश्वर ने किसको आज्ञा दी, हारून को मूसा से मिलने के लिए। इसलिए वो ईश्वर के पर्वत के पास मूसा से मिला और उसका चुंबन किया। मूसा ने हारून से प्रभु की सारी बातें कही जो उसने उससे कही थी। वे सब चिन्ह भी बताएं जिन्हें दिखाने की आज्ञा उसे दी गई थी। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब नेताओं को एकत्र किया। मूसा ने किनको एकत्र किया, इस्राएल के सभी नेताओं को। हारून ने भी वे सब बातें बताएं जो प्रभु ने मूसा से कही थी और लोगों के सामने उसने वो चिन्ह बताए। लोगों ने विश्वास किया जब उन्होंने सुना कि प्रभु ने इस्राएलियों की सुध ली है और उनके कष्टों पर ध्यान दिया। तब उन्होंने सिर झुकाकर उसकी आराधना की। तो हमने देखा किस प्रकार ईश्वर ने मूसा को चुना और मूसा कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मैं अपने लोगों से क्या कहूँगा। और ईश्वर से कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भाई है, चचेरा भाई है हारून, है ना, मैं उनको भेजता हूँ। किसको भेजता हूँ, हारून को, जो तुम्हारी ओर से बोलेगा। उसको बोलने का ईश्वर ने एक वरदान दिया है। और इस प्रकार मूसा अपने ही लोगों से मिलता है और वो उसकी बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का के पूर्वजों के ईश्वर के द्वारा भेजा गया हूँ, है ना। तो ईश्वर हमें हमारे जीवन में भी आता है, हमें रास्ता बताता है, हमें सत्य, जैसे ईश्वर ने कहा, हमें सत्य के को समझकर ईमानदारी से। और वो कह भी रहा है कि तुम ईश्वर की आराधना आत्मा और सत्य में करोगे, है ना। ईश्वर की आराधना किस में करोगे, आत्मा और सत्य में। तो ईश्वर बसता है जब हम ईमानदारी से अपने काम को करते हैं जो हमें सौंपा गया है। आइए हम ईश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर।